हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज आईपीएल को थोड़ा सा सम अप करूंगी। तो आईपीएल इतनी लंबा होता है, 2 महीने का एक चीज़ है, एक टूर्नामेंट है, उसमें हज़ार चीज़ें ऐसी जो आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगी जो मुझे शायद इस वक्त याद हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि मैं अगर एंड से शुरू करूं, फाइनल से शुरू करूं, तो फाइनल जो है हमने सबने 2 महीने तक ये टूर्नामेंट देखा। और फिर अब जब 2 महीने तक अपना टाइम देते हैं किसी चीज़ को, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिरी मैच, आखिरी जो मुकाबला होगा वो कड़ा होगा, क्लोज मैच होगा, मज़ा आएगा देखने का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वन साइडेड मैच था। और जब शुरू में विकेटें गिर रही थी एसआरएच की, तो मैं तो ये सोच रही पिच जो है वो शायद 130-40 टाइप है, इसलिए शायद ये हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था। एक तो स्टार्क की शानदार फॉर्म थी। तो ये कहना ज़रूरी है कि जो लोग शुरू में कह रहे थे और मिडिल तक कह रहे थे कि नहीं, स्टार्क को इतना महंगा ख़रीदा, ये गलती की, उसने तो कुछ किया नहीं। तो देखिए, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, मैं हर वक्त कहती हूँ कि जो बड़ा प्लेयर होता है, मैं फ़खर जमान के बारे में भी कहती हूँ, एक्स फैक्टर वाला प्लेयर होता है, बॉलर हो या बैट्समैन हो, उसने अपनी जो वैल्यू है ना, वो किसी ना किसी वक्त आपके लिए, आपको अपनी वैल्यू दे देता है, आपकी ख्वाहिशात पूरी कर देता है, आपके मुल्क के लिए, आपकी टीम के लिए, आपकी फ्रेंचाइज के लिए। वो मैच, ऐसे मैच जीता है कि वो पैसों की वैल्यू निकल आती सारी। तो जिस तरह प्लेऑफ्स में उसने खेला, और थोड़ा सा प्लेऑफ से पहले शुरू हुआ और प्लेऑफ्स में खेला, जो आखिरी 4-5 मैच, जिस तरह 6 मैच उसने खेले, उसने अपने जो 22-23 करोड़ थे जो भी थे, उसकी पूरी वैल्यू उसने 24 करोड़ उसने दिखा दी आपको। सो ही वॉज वर्थ इट इन दी एंड। सो आई वुड से कि ही वॉज अ गुड बाय। फिर कमिंस की बात करेंगे, ऑपोजिट अगर नंबर फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी थे और एसआरएच के कप्तान थे। तो उन्होंने भी थ्रू आउट अच्छा लीड करके, इम्पोर्टेंट विकेटें लेके, ज़बरदस्त लीडरशिप दिखा के, प्लेयर से बेस्ट निकलवा के अपना जो वैल्यू है करोड़ों रुपए की, वो भी दिखाई। सो ये तो दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, कमिंस और स्टार्क, जिन्होंने अपनी वैल्यू दिखाई। कमिंग बैक टू द पिच, ऐसा लग रहा था कि जब एसआरएच फाइनल में बैट करा था कि 140 वरा की पिच है, बड़ा मुझे गुस्सा भी चढ़ा था कि इतना 180 की तो कम से कम पिच होनी चाहिए। लेकिन ये भी, जब मैं अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ यहाँ मैच देख रही थी दुबई में, तो मैंने एक बात ज़रूर कही थी कि यार, ये हम कह रहे हैं पिच के बारे में, लेकिन इस पे हम जो अल्टीमेट डिसीजन है ना पिच की कि कैसी थी कैसी नहीं थी, वो जब बता सकते हैं जब दोनों टीमें खेल चुके हैं, यानी दोनों साइड्स बैट कर सके। तो ये जब केकेआर ने बैट किया तो लगा कि पिच तो आसान है, और जिस तरह वेंकटेश अय्यर ने बैट किया, और बिल्कुल कोई मसला ही नहीं लगा। सो वन साइडेड था, मज़ा नहीं आया फाइनल का। लेकिन पिच को हम इतना इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि दूसरी साइड ने 10 ओवर में मैच ख़त्म कर लिया। और जैसे कि वहाँ पर ग्राउंड में जो कमेंटेटर्स थे, वो कह रहे थे कि 180 टाइप पिच है, तो वो सही कह रहे थे। तो थोड़ा सा ये लगा कि शायद नर्वस हैं एस आर एच के बैट्समैन, अभिषेक या हेड, जिन पे वो बहुत डिपेंड कर रहे थे, जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया विद अ बैट, पार्टनरशिप्स लगा के और धुआंधार पार्टनरशिप्स लगा के, वो आखिरी 3-4 मैचों में बड़े नर्वस नजर आए। या थक गए थे, या एग्जॉस्टेड थे, नर्वस थे, जो भी था वो सब नजर आ रहा था। और क्लासन कल ना चल सके, अगर वो चल जाते 40-50 रन का उधर बन जाते, 160-65 का फाइनल में हो जाता अगर स्कोर, तो शायद प्रेशर लग सकता था अर्ली विकेट से। लेकिन जिस तरह की बैटिंग वेंकटेश अय्यर ने की, वो बेहतरीन थी। सो ये एक तो फाइनल की बात हो गई। अगले साल क्या ज़रूरत है एसआरएच को दोबारा इम्पैक्ट डालने के लिए, और फाइनल्स में आने के लिए, शायद फाइनल जीतने के लिए। आई थिंक उनको 3-4 प्लेयर्स खरीदने की ज़रूरत है। एक तो उनको कोई टॉप बैट्समैन और भी खरीदने की ज़रूरत है। बेशक ओपनर ना खरीदें, कोई 2 डाउन 3 डाउन वाला बैट्समैन मिडिल ऑर्डर का ढूंढें, जो कि क्लासन के साथ, जब ऊपर से विकेटें गिर जाती है तो क्लासन के साथ कोई संभालने वाला हो। माकरम ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो इस तरह की डेप्थ नहीं दिखाई। तो वर्ल्ड का कोई टॉप बैट्समैन इनको देखना पड़ेगा, जो जरा 7-8 ओवर टीम को नेविगेट कर सकता है जब 3 विकेटें ऊपर से गिर जाएं। तो इस किस्म का कोई बैट्समैन, लेकिन टॉप
दूसरा ये भुवी को फारिग करें, आई थिंक ही इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर. ही इज डन रियली वेल फॉर इंडिया एंड फॉर दीज फ्रेंचाइजेस. लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक पेसर भी खरीदा जाए. अब वो कौन होगा कौन नहीं होगा, वक्त करीब आएगा तो उसकी बात भी करेंगे. तो एक ये हो गया, और इन दोनों चीज़ों से भी ज़रूरी एक टॉप क्लास स्पिनर होना चाहिए. देखिए इंडियन विकेट्स पे आपने ये खेलना, तो ये आपके पास ऐसे ही मीडियोकर किस्म के स्पिनर, उससे बात नहीं बनेगी. तो एक ये तीन चीज़ें खरीदनी, तो स्पिनर एक टॉप क्लास पेसर, एक मिडिल ऑर्डर टॉप क्लास बैट्समैन इस किस्म का, जो कि ऊपर से जब विकेटें गिर जाएं तो 7 से लेके 15 ओवर में आपको नेविगेट करा सके, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ, 135 टाइप, 140 टाइप, लेकिन एक पार्टनरशिप लगा सके. सो ये तीन चीज़ें इनके लिए ज़रूरी है. एज फार एज के आर आर कंसर्न, आप क्या कहेंगे, वो तो उन्होंने जीता ही है. एवरी वंस फायर्ड फॉर देम. लेकिन जैसे नारायण की बात करें, मैन ऑफ द टूर्नामेंट चौथी दफ़ा मिला, वो भी ही इज़ एजिंग, तो दे हैव टू लुक फॉर सब डिफरेंट समवन हु कैन सब्सटीट्यूट हिम, मे बी नॉट नेक्स्ट ईयर लेकिन उसके बाद वाला साल. फिर रसल भी इसी तरह, ही इज़ एजिंग, तो उधर भी एक इनको अच्छा एक सब्सटीट्यूट चाहिए होगा रसल के लिए. बाकी गौतम गंभीर ने ज़बरदस्त काम किया, बड़ा जेल करके रखा, टीम को बेस्ट निकलवाया उनसे. ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेट ब्रेन, देयर इज़ नो डाउट इन दैट. लेकिन जो लोग कहते हैं कि वो इंडिया के कोच बन जाए, मैं उनसे नहीं एग्री करती, क्योंकि वहाँ पर्सनैलिटी क्लैश हो जाएगा विराट कोहली के साथ, शायद रोहित शर्मा के साथ भी हो जाए, लेकिन विराट कोहली के साथ तो हो ही जाएगा. उनकी हिस्ट्री भी है थोड़ी सी लड़ने लड़ाने की. खैर एनीवेज, सो दैट्स माय दोज आर माय 2 सेंट्स ऑन गौतम गंभीर. शेष आयर आयर ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, उसको हमने कम हाईलाइट किया लेकिन बड़ी अच्छी की. और उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए. कंग्रेचुलेशंस टू केकेआर फॉर विनिंग द टूर्नामेंट, आईपीएल, वेल डिजर्व्ड. बाकी टीमें रह गई तो उनको भी थोड़ा थोड़ा, जब ऑक्शन आएगी तो बेहतरी करनी चाहिए. पंजाब को काफ़ी 2-3 प्लेयरों को लाना पड़ेगा. इसी तरह कोई मार्की प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, जैसे कि एसआरएच और केकेआर ने ख़रीदे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स. इस किस्म के कोई प्लेयर्स लाने पड़ेंगे ताकि वो भी ऊपर जाएं अगली दफ़ा के आईपीएल में. और कैप्टनसी हाँ उनकी अच्छी, करन अच्छा कर रहा है, आई थिंक उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं वो. सो देव गॉट दैट सेटल, बट दे नीड 2-3 गुड प्लेयर्स, मार्की टॉप प्लेयर्स टू sort of take them up the ladder next year. बाकी आई फील कि दिल्ली ने ज़रा लेट स्टार्ट लिया था क्लाइंबिंग अप द लैडर एंड प्लेइंग वेल. अगर वो थोड़ा सा 1-2 मैच जल्दी स्टार्ट ले लेते तो शायद वो भी हो सकते थे प्ले ऑफ्स में. आरआर जो प्ले ऑफ में थे, देर आई थिंक अ वेरी गुड साइड. संजू सैमसन मेड अ फ्यू मिस्टेक एट द टॉस एंड ऑल, 2-3 गलतियां उन्होंने की, लेकिन ही इज़ जनरली अ गुड कैप्टन. आई वुड कंटिन्यू विद हिम. और उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है विद अश्विन एंड चहल एंड संदीप एंड बोल्ट. आई थिंक दैट गॉट द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन माई ओपिनियन इन द आईपीएल. और बाकी जो टीमें हैं, आरसीबी, नाम चेंज कर दें यार. जब आपका नाम चैलेंजर होगा तो आप चैलेंजर ही रहेंगे, नाम चेंज करें. और कुछ पर्सनल का भी चेंजेस लाएं. ऑफ कोर्स मैक्सवेल को ले आएं, या एक आधा स्पिनर, उन्हें चाहल को पता नहीं क्यों जाने दिया, कोई वापस लाएं अच्छा स्पिनर एक आधा, वो भी करना पड़ेगा. एक आधा बैट्समैन, उनको भी इसी तरह 2-3 अच्छी बायस करनी पड़ेंगी अगले साल के लिए. और उसके अलावा कौन रह जाता है? उसके अलावा आई थिंक भी हमने ज़्यादातर टीमें, गुजरात, हाँ गुजरात को भी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. एलएसजी को भी काम करना पड़ेगा. आई डोंट थिंक सो इनको लीड कराना चाहिए राहुल से. जो राहुल के साथ ओनर ने किया वो सही नहीं था, लेकिन लीडर उनको नहीं होना चाहिए. आई डोंट थिंक सो. जैसे मैं बाबर आजम नहीं समझती कि T20 में होना चाहिए, इस तरह मैं राहुल भी नहीं समझती कि T20 में होना चाहिए. तो ये कुछ चेंजेस हैं. और जो प्लेयर्स अच्छे नज़र आए आईपीएल से, शानदार, मज़ा आया अभिषेक को देख के, नितेश राणा को देख के मज़ा आया, वहाँ ब्रार को देख के मज़ा आया, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने. जो इंडियन प्लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, और वेंकटेश अय्यर को देख के मज़ा आया. कुछ इनिंग्स शेष अय्यर की भी बड़ी अच्छी थी. मगर्क को देख के मज़ा आया, उनके लिए, दिल्ली के लिए. पंट वापस फॉर्म में आए, वो भी अच्छा लगा. सो यू नो एवरीवेयर देयर देयर इज टैलेंट. उमरान मलिक को मौका नहीं मिला, मे बी नेक्स्ट ईयर ही कैन कम बैक एंड बॉल विद सम पेस. अवेश खान को देख के बड़ा मज़ा आया, अच्छी पेस से बॉल करते हैं, इंटेलिजेंस से बॉल करते हैं. उन्होंने
अच्छे मौक़ों पर अपनी टीम के लिए पेनिट्रेटिव बॉलिंग की। सो यू नो दीज प्लेयर्स आई माइट बी मिसिंग अ फ्यू, लेकिन वो चले अगली दफ़ा कर लेंगे। मैं पहला ऐसे ही एक वीलॉग आईपीएल के बारे में करना चाहती थी। मैंने पर्सनली बड़ा एंजॉय किया आईपीएल। जो एक मुझे शिकायत हमेशा होती है आईपीएल से कि बहुत लंबा है, अगर उसको थोड़ा सा छोटा कर दें आईपीएल की लेंथ को 2 महीने, तो शायद थोड़ी बेहतरी हो जाए 1.5 कर। लेकिन अगले साल शायद पीएसएल और आईपीएल एक ही वक्त में होगा, तो इसका भी एक अच्छा सिनारियो बनेगा, उसकी भी बात करेंगे। बट आई होप कि सब ने एंजॉय किया आईपीएल। आखिरी मैच जाहिर है डैम स्क्विप था, बहुत ही वन साइडेड था, लेकिन अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स सी कि अगले साल क्या होगा। एंड होप यू कीप एंजॉइंग क्रिकेट। पाकिस्तान की भी सीरीज चल रही है। बाबर आजम एज यूजुअल इज़ नॉट वॉकिंग द टॉक। बाकी सारे लोग एग्रेसिव इंटेंट से खेल रहे हैं, लेकिन वो 130 से ही खेल रहा था, 101 बल्कि 123 से उसने खेला। सो खैर एनीवेज, इस वक्त हम आईपीएल की बात करें। सो आई होप कि कल का मैच भी आप लोग एंजॉय करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और यू वांट मी टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट आईपीएल पाकिस्तान, जिसके बारे में भी। और मैं आजकल पॉडकास्ट भी हमारे बन रहे हैं। आई होप वो आप इन्जॉय करेंगे। तो अगर आप मेरी बातें इन्जॉय करते हैं, मेरा थॉट प्रोसेस इन्जॉय करते हैं, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, पॉडकास्ट भी देखें और अपने सजेशंस भेजें। सो स्टे हैप्पी, कीप एन्जॉइंग क्रिकेट, स्टे वेल, बाय।